सो हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कुमार फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स। और आज हम डेली लीड कोड चैलेंज देखेंगे। क्वेश्चन है फिलिंग बुक केस सेल्फ्स। तो एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू कर लेते हैं कि आपको एक बुक्स का एरे दिया हुआ है जिसमें उसकी थिकनेस एंड हाइट बताई गई है, एंड ऑल्सो यू आर गिवन अ सेल्फ विथ, मतलब विथ ऑफ द सेल्फ। देन वी वांट टू ऑर्डर दीज बुक्स इनटू सच अ वे कि आपका जो टोटल हाइट हो वो मिनिमम हो। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन थ्रू एन एग्जांपल। तो देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। तो सो एग्जांपल में आपका देखो सेल्फ विथ दिया है कि जो एक सेल्फ है आपका उसकी विथ इन्होंने डिफाइन कर रखी है कितना, सेल्फ विथ। देन आपके जो हाइट है, जैसे ये 1 1 है, मीन्स जो पहली बुक है बुक 1, वो जो है उसकी जो हाइट है वो 1 है और विथ जो है वो भी 1 है। दूसरी बुक जो है बुक 2 है, राइट। उसकी हाइट विथ कितनी है बताओ आप। बुक 2 की हाइट आपकी है, देखो हाइट, लेट अस सी हाइट पहले में दिया है या विथ। तो इन्होंने पहले विथ दिया है थिकनेस, दूसरे में हाइट दिया है, राइट। तो आपका हाइट 3 होगा और विथ 2 होगा, तो हाइट 3 विथ 2। सिमिलरली जो बुक 3 है उसका भी सेम है। बुक 4 का आपका फिर एक और देख लेते हैं। बुक 3 का क्या है, हाइट 3 और विथ 2। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि इनपुट में क्या दिया है। आपको हाइट एंड विथ ऑफ ईच बुक दिया हुआ है, और फिर सेल्फ विथ मतलब एक सेल्फ है जिसका विथ 4 है। इन्होंने बोला है कि यू हैव टू प्लेस दीज बुक्स इन सच अ वे कि आपका जो टोटल हाइट हो वो मिनिमम हो। लाइक अगर आप एक लेट अस सी अ वे टू फिल दीज बुक्स, तो ये देखो आप ये पहले यहाँ भर दो, ठीक है। पहली बुक आपने भर दी, फिर आपने दूसरी बुक भर दी, ये आपका 1 1 हाइट का था। दूसरी बुक आपकी 2 विथ है और हाइट 3 है। तो लेट मी ड्रॉ ए बिगर डायग्राम। तो देखो आप सबसे पहले एक पहली बुक को फिल कर दिया आपने जिसकी हाइट और विथ दोनों 1 है, राइट। अब आपके पास आती है नेक्स्ट बुक 2 एंड 3। 2 3 मतलब कि आपका विथ 2 है, हाइट 3 है, तो इसको भरो आप। विथ 2 हाइट 3। सपोज ये आपका दूसरी वीक है, ठीक है। एंड देन आप देखो नेक्स्ट बुक आपका हाइट 2 विथ 2 का है और हाइट 3 का है। बट आपके पास देखो इसको फिल करोगे तो टोटल जो सेल्फ विथ होगा वो तो 5 होना चाहिए, 2 2 एंड 1, जो कि आपका सेल्फ विथ मैक्सिमम 4 दिया हुआ है, तो आप इसको एकोमोडेट नहीं कर पाओगे, राइट। अरे यार मतलब जैसे ऐसे समझो आप कि आपके पास एक सेल्फ दिया है, उसकी चौड़ाई बोली है कि 4 साइज ही हो सकती है। तो आपने ऑलरेडी एक बुक रखा जिसकी विथ 1 है, दूसरी बुक रखा जिसकी विथ 2 है, तो आपके पास अब स्पेस केवल एक का ही तो बचा होगा। तो 2 विथ का कैसे आप बुक रख पाओगे, नहीं रख पाओगे आप। तो यू हैव टू पुट दिस बुक इन द नेक्स्ट रो। तो 2 और हाँ नहीं, विथ 2 हाइट 3 का आपने यहाँ बुक रखा, यहाँ पे भी यही था, ये हाइट 3 है, हाइट 3 था ना, राइट। हाइट 3 था, विथ 2 था, राइट। तो आप इसको ऐसे फिल करते हुए चले जाओ। फिर आप आगे 1 1 फिल करो, फिर आपका 1 1 है। अब हाइट फिर आपका 1 1 है, आप फिल कर सकते हो ना, क्योंकि इसका 2 विथ, इसका 1 1 1। नहीं फिल कर सकते आप, मैक्सिमम 4 जा सकते हो, तो इसको अब नेक्स्ट रो में रखना पड़ेगा। तो आप इसको नेक्स्ट रो में रखो आप, राइट। तो इसको नेक्स्ट रो में रखोगे 1 1 वाले हाइट को, एंड देन 1 2 एक आपका बुक होगा जिसकी विथ 1 है, हाइट 2 है, राइट। 2 है। तो आपका देखो टोटल जो हाइट हुआ वो कितना आया। यहाँ से आपकी हाइट 3 आया, यहाँ से भी आपकी हाइट 3 आई है, और यहाँ से हाइट आपकी 2 आ गई। तो 3 + 3 + 2 = 8 आ गई। अब देखते हैं क्या दूसरा कोई तरीका है जिससे कि आंसर हमारा मिनिमाइज हो सकता है। लेट अस ट्राई दैट। सो ये आपको समझ में आ गया होगा होप। इसको मैं इरेज करता हूँ, एंड लेट अस
ट्राई की कोई दूसरा तरीका मिल जाए जिसमें हाइट हमारा इससे कम हो, लाइक हमें हाइट मिनिमाइज ही तो करना है। तो एक केस आप ये देखो, अगर आप इस वाले बॉक्स को उठा के नेक्स्ट वाले रो में रख दो, देखो ये रो है आपका, पहला रो ये चला आपका, फिर ये सेकंड रो है, फिर ये थर्ड रो है, जैसा कि आपका सेल्फ में होता है, लाइक सेल्फ ऐसे ही तो होता है। यहाँ पे बुक रखोगे आप कुछ कुछ, फिर यहाँ बुक रखोगे, यहाँ बुक रखोगे, सिमिलर टू दैट। तो आप इस वाले बुक को बोलो कि सेकंड रो में रखेंगे हम, वी हैड द ऑप्शन कि हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, राइट। बट ये जो रखने का तरीका है दैट शुड बी इन अ ऑर्डर्ड वे, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। सो यू हैव टू कीप फोकस ऑन दैट एंड लेट अस ट्राई टू पुट दिस। अब नीचे पुट करते हैं, राइट। तो देखते हैं यार, हाइट आपकी 2 है, विथ 3 है, सॉरी हाइट आपकी 3 है, विथ 2 है। एक और दूसरा वाला बॉक्स भी, ये वाला बॉक्स अब यहाँ पे रखो आप, विथ 2 है, हाइट 3 है, रख सकते राइट, रख सकते ना आप, ठीक है। अब आप नेक्स्ट में ये दो देखो, तो ये छोटे वाले रखो आप, 1 2 3 रख सकते हो आप, 3 रख सकते हो, ये नेक्स्ट रो में आएंगे आपके। बट ये नहीं रख पाओगे क्योंकि इसकी विथ, नहीं ये भी रख सकते हो, इसकी भी विथ आपकी 1 है केवल, तो आप इसको भी यहाँ रख सकते हो, विथ 1 है, हाइट 2 है, राइट। यहाँ पे हाइट 2 है, विथ 1 है। तो अब देखो आप इसका हाइट निकालो जरा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, राइट, और यहाँ पे आपकी हाइट जो होगी 2। तो टोटल रखने के लिए कितना हाइट लगा आपको, 1 + 3 + 2, जो कि हो गया 6। सो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आप डायरेक्टली बस प्लेस करते हुए नहीं जाओगे, बट ऑल्सो यू हैव टू चेक कि क्या हम अगर पिछले वाले जो रो में जो हमारे बुक्स रखे हैं उनको अगर हम नेक्स्ट रो में ट्रांसफर करते हैं तो क्या कैन वी ऑप्टिमाइज आवर आंसर, राइट, कैन वी ऑप्टिमाइज आवर आंसर। तो बस यही है लॉजिक कि यार वी हैव टू चेक एवरी पॉसिबिलिटी, राइट। तो उसके लिए आप देखो क्या करोगे, आप एक डीपी बनाओगे, स्टेट बनाओगे, डीपी, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डीपी, क्योंकि आपको हर पॉसिबिलिटी देखना है। डीपी स्टेट बनाओगे आप, सो डीपी स्टेट क्या होगा आपका, डीपी ऑफ आई विल टेल मिनिमम हाइट टू कीप आई बुक्स। अगर बुक की जीरो आई इक्वल टू 0 होगा, मतलब कोई बुक नहीं है, तो आपको जो हाइट चाहिए वो कितना होगा, 0 चाहिए, राइट। ये बेस के समझ में आ रहा होगा। सेकंड थिंग, आप हर बुक को रखने जाओगे आई इक्वल टू 1 से आई लेस इक्वल टू बुक डॉट साइज तक, एंड यू विल चेक कि करेंटली तो हमने रख दिया उसको, क्या हम उसके पीछे वाले एलिमेंट्स को भी, जैसे पीछे वाले जो बुक्स थे उसको नेक्स्ट रो में ला सकते हैं क्या। सो वी विल ट्राई दैट, ओके। सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। सो आप कुछ नहीं करोगे, आप एक हाइट विथ बना लो वेरिएबल, इनिशियलाइज 0 से कर लो, फिर आप फॉर इंट जे इक्वल टू आई, अब पीछे तक जाओ, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे माइनस माइनस, एंड आप ये चेक करो कि क्या हम पीछे का, जैसे उस केस में आपका था यहाँ पे, आपने इस वाले बुक 2 को पहले आपने ऊपर वाले रो में रखा था, तो आंसर आपका 8 आ रहा था। हमने नेक्स्ट केस में बोला कि इसको भैया हम नेक्स्ट रो में रखेंगे, देखो ये पहला रो है हमारा, इसको हमने अभी सेकंड रो में रख दिया, तो इससे हमने देखा कि हमारा आंसर ऑप्टिमाइज हो जा रहा है। तो यार हर पॉसिबिलिटी हम देखेंगे और आंसर को अपडेट करते जाएंगे, डीपी को मिनिमाइज करते जाएंगे। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपको हर पॉसिबिलिटी देखनी है, सो यू विल अप्लाई डीपी हियर। एंड हम लोग ये चेक करेंगे, जब हम लोग फिल कर रहे होंगे बैकवर्ड से, तो हम ये चेक करेंगे कि इसकी जो विथ होगी जैसे ही ज़्यादा होगी आप ब्रेक कर जाओगे। सो एक बार कोड के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप सबसे पहले तो आप विथ में करंट का जोड़ लोगे, राइट। करंट क्या है आपका, बुक्स जे, विथ कितना होता है, पहले में होता है राइट 0। फिर आप चेक करोगे क्या विथ लेस देन इक्वल टू सेल्फ विथ है, तभी तो हमारा ये प्लेस कर पाएंगे। अगर ये ग्रेटर देन रहा तो कि यार इसको तो हम इसमें तो नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्रेक कर जाओगे, राइट, ब्रेक।
एंड देन लेटिंग आगे चलते हैं। अगर आपके पास ये रहा कि आप पीछे वाले को रख सकते हो तो आप आंसर को रखो हाइट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ हाइट कॉमा क्या, जो करेंट आपका बुक्स J1 है, कि जो आप बुक रख रहे हो उसकी वजह से हो सकता है हाइट हमारी बढ़ जाए घट जाए, तो हम तो सारी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। फिर आप डीपी ऑफ आई की आई बुक तक रखने के लिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा मिनिमम ऑफ डीपी आई कॉमा हाइट, जो कि यहाँ पे आ रहा है प्लस डीपी ऑफ J-1, राइट। सो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यार सिंपल है, देखो मैं आपको एकदम समझाते हुए चलूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले साइज निकाल लो आप बुक्स डॉट साइज करके। फिर फिर मैंने बोला था आप एक डीपी बना लो, जो क्या बताएगा वेक्टर इन डीपी ऑफ n+1। इंसली सबको इंट मैक्स इनिशियलाइज कर लो कि आपको आई बुक्स रखने के लिए मैक्सिमम हाइट चाहिए, मतलब ये इनिशियलाइजेशन है। सो अब आपको मैंने बोला था कि जो अगर आई इक्वल टू 0 होगा, कि कोई बुक ही नहीं है तो यार हाइट कितना चाहिए हमें, 0 चाहिए। फिर हम बोले थे कि हम बुक को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे आई इक्वल टू 1 से, बुक्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब आप हाइट विथ इनिशियलाइज कर लो 0 से पहले, और फिर आप जाओ फॉर इंट जे इक्वल टू आई जे ग्रेटर देन 0 J-, आप बोलो कि आप पीछे कहाँ तक रख सकते हो, राइट। तो पीछे जहाँ तक रख सकते हो आप आंसर वहाँ तक मिनिमाइज करोगे। तो आप बोलोगे विथ में पहले आप ऐड कर लो W प्लस इक्वल टू बुक्स ऑफ जे क्या, आपका विथ किस में है, आपका विथ होगा 0th में, राइट। तो आप ये ऐड कर लो। अब यहाँ पे चेक करो इफ W ग्रेटर देन आपका सेल्फ विथ हो गया तो ब्रेक करना पड़ेगा यार, कि इसको एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। नहीं तो एकोमोडेट कर सकते हैं, तो हाइट को पहले मैक्सिमाइज कर लो कि इसकी वजह से हाइट हमारा बढ़ रहा है, इस वाले को नीचे रो में लाने के लिए। तो हाइट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ हाइट कॉमा बुक्स ऑफ J1, राइट। और फिर हम लोग ये पॉसिबिलिटी देखते हुए आंसर को मिनिमाइज करेंगे कि आई बुक रखने के लिए हमें कितना चाहिए, मिनिमम डीपी का आई कॉमा डीपी J-1, की मतलब एक पीछे तक वाले को रखने के लिए जितना हाइट चाहिए प्लस जो इस रो में हाइट चाहिए हमको वो, एंड रिटर्न डीपी एन। अब आपको एन बुक रखने के लिए क्या आपका आंसर कहाँ स्टोर होगा, डीपी ऑफ एन में। एक बार रन करके देखते हैं। So we are getting books J is not identified. Okay, so basically this all will be inside the this loop, right? कहाँ गया ये, इसके अंदर होगा। So कंट्रोल जेड, इसको ये फॉर लूप के अंदर होगा, राइट। वो हर केस के लिए ट्राई कर रहा है ना। सो यू विल now it's fine, let us try now. So we are getting a, we can't identify height, oh that is h, okay. Got it. So we are getting a runtime error, let us see why we are getting this. And so it says a runtime error, and we have made n+1 size array, right, that's fine. And j I equal to 1, I less than equal to books dot size, yeah it will be right basically J-1, right, बिकॉज हम लोग इंडेक्सिंग 1 से n तक जा रहे हैं, तो आपका जो बुक की वैल्यू होगी वो एक पीछे मिलेगी, राइट। एंड स्टिल वी आर गेटिंग एरे एंड h इज इक्वल टू मैक्स ऑफ J-1 कॉमा 1।
So let us see now. Let us try to run this code now. Let us submit now. या वेल इट गॉट एक्सेप्टेड। तो हम लोग क्या गलती कर रहे थे, देखो आप लोग, गलतियां मतलब होती हैं, लाइक जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, हमने इंडेक्सिंग क्या किया है, 1 से लेके 1 तक n में गए हैं, लेकिन जो बुक्स का इंडेक्स उठाने के लिए तो आपको ये -1 करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो आपका बुक्स 0 में आपका फर्स्ट बुक की डिस्क्रिप्शन होंगे, राइट। तो दैट शुड बी लाइक कि J-1 रखना था, जो हमने J रख दिया था। एंड होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सिंपली देखो, आपने एक n साइज का वेक्टर यूज किया है, तो कैन वी से कि ऑर्डर n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर आपने एक फॉर लूप यूज किया है, एंड फॉर लूप के अंदर भी आपने एक फॉर लूप यूज किया है, नेस्टेड फॉर लूप है। फॉर के अंदर फॉर होता है भाई मेरे, तो क्या होता है, सिंपली यू कैन से कि ये ऑर्डर n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप कोडिंग। थैंक यू।